अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कह रहे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है गिवन हमारे पास किस फॉर्म में हमने लिखना है। हेयर हम लिखेंगे आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव किसके बराबर होता है, आर बाहर एज इट इज, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव की जगह साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की जगह थीटा, कॉस बीटा की जगह फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये चीज किसके बराबर है, आर साइन ऑफ थीटा कॉस फाइव प्लस आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास तीनों पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 13 के यूज होगी। ठीक है, तो मैंने ये चीज शुरू में ही लिख के रख दी ताकि हमारे बार बार क्वेश्चन में ये स्टेप हमें रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, सो ये चीज हमारी इसके बराबर होती है, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब आप यहां से पार्ट 1 शुरू करेंगे। पार्ट 1 क्या कह रहा है कि 12 साइन ऑफ थीटा और 5 कॉस ऑफ थीटा को आपने आर साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की फॉर्म में लिखना था। ठीक है, सो हमारे पास जो भी आर साइन ऑफ थीटा, इसको मतलब मैंने आर साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की शक्ल में लिखना है। ठीक है, कि इसमें आर क्या होगा और 5 और थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो हम लिखने के लिए हमने इस वाली चीज को इसके बराबर रखना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग हम करेंगे किससे, कंपेयरिंग जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 12 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 कॉस ऑफ थीटा। कंपेयर कैसे करेंगे बच्चे, जब हम इस चीज को इस चीज के बराबर रखेंगे विथ इक्वेशन 1 लिख दें, कंपेयरिंग विद 1 हमारे पास 12 साइन ऑफ थीटा माइनस 5 कॉस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ 5 प्लस आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ 5। यहां तक उम्मीद करती हूँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सब क्वेश्चन में बच्चे यहाँ तक का स्टेप तो सेम है कि आर साइन ऑफ थीटा प्लस 5 इसके बराबर होता है, लेकिन जो भी ये चीज आएगी ना उसको आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बराबर रख के कंपेयर करना है। अब कंपेयर करना कैसे है, विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ थीटा, या यूं कह लें पहली टर्म के बराबर रखेंगे, दूसरी टर्म के बराबर रखेंगे। ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो इतना याद रखें, साइन ऑफ थीटा वाली टर्म साइन ऑफ थीटा वाली टर्म के बराबर रखेंगे और कॉस ऑफ थीटा वाली टर्म कॉस ऑफ थीटा वाली टर्म के बराबर रखेंगे। ठीक है, सो पहले तो हम अपनी साइन ऑफ, क्योंकि दूसरा फाइव वाला एंगल है, फाइव के साथ यहाँ पे कोई कंपैरिजन के लिए नहीं है। ठीक है, तो पहले साइन ऑफ थीटा वाली टर्म्स को आपस में बराबर रखते हैं। दिस इंप्लाइज 12 साइन ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ 5 के बराबर। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। और दूसरी टर्म क्या है बच्चे, कॉस ऑफ थीटा के साथ वाली टर्म, इसको मैं डॉट लगा देती हूँ, ये वाली टर्म इसके साथ। ठीक है, तो हमारे पास इसको कॉमा लगा लें, आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ 5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -5 कॉस ऑफ थीटा के बराबर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अब आपके पास दोनों साइड पे देखना है, जो सेम रकम होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ये यूं कह लें साइन ऑफ थीटा यहाँ डिवाइड होके साइन ऑफ थीटा के साथ कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोनों साइन ऑफ थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन थीटा से कैंसिल, और यहाँ पे कॉस थीटा से कैंसिल। ठीक है, जो टर्म्स बच गई उनको लिख लें, आर कॉस ऑफ 5 बराबर है 12 के, एंड यहाँ से आर साइन ऑफ 5 बराबर है -5 के। ठीक है, अब आपके पास ये दो मेन इंफॉर्मेशंस आ गई हैं, इनकी हेल्प से हम आर की और थीटा या फाई की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर लास्ट पे इसकी शक्ल में लिख लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ दिस टर्म लिखना है ना, तो इसकी शक्ल में लिख लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास फॉर आर के लिए याद रखें, हमेशा आपने दोनों टर्म्स का स्क्वायर लेना है और उनको एड अप कर लेना है। ऐसा क्यों है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे। मैंने क्या कहा कि जैसे अभी आपके पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स का स्क्वायर लें, 12 का स्क्वायर प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -5 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके आपस में दोनों को प्लस कर देना है। लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ प्लस हो जाएगी स्क्वायर होके, एंड राइट साइड का स्क्वायर आर कॉस ऑफ 5 का स्क्वायर
आर साइन ऑफ फाई के स्क्वायर के साथ दोनों का स्क्वायर लेके प्लस कर देना है, ठीक है। और ये इक्वल टू की मार्क की जगह इक्वल टू का मार्क, मैं एक दफा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं आप फॉर आर, आर की खातिर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3 कह दें, ठीक है। अब 2 और 3 इक्वेशन मैंने किसको कहा है, इसको 2 और इक्वेशन इसको 3 कह दें, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मैंने स्क्वायर किया है, स्क्वायर लेके दोनों साइड से हमने प्लस कर दिया है, तो 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस हो गया, आर कॉस ऑफ फाई और आर साइन ऑफ फाई दोनों का स्क्वायर होके प्लस होगा। अब इससे होगा क्या वो आपको अगले ही स्टेप में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, एक दो स्टेप में। स्क्वायर क्या होता है बच्चे, दोनों पे अलग अलग लग जाता है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग लग गया स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर बाहर क्या रह गया, साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर इसके ब्रैकेट्स में क्या आएगा, आपको पता है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाई, इससे फर्क हमें नहीं पड़ता, एंगल कोई भी हो तो साइन स्क्वायर ऑफ एन एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एन एंगल हमेशा बराबर होता है 1 के। तो इस चीज को हम यूज कर सकते हैं, हमें थीटा की शक्ल में याद है तो मैं थीटा की शक्ल में लिख देती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि उनका एडअप या प्लस 1 के बराबर होता है, इसी तरह से साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ क्या रह जाएगा, खाली आर स्क्वायर। उस साइड को आप सॉल्व करते हैं, क्या कह रहे हैं, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 एंड 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 169। तो इस साइड पे हमारा 169 आ रहा था, आर स्क्वायर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे आर के लिए तो आ जाएगा वो 13। यहाँ तक उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। हमने आर की खातिर आर के लिए दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट साइड से प्लस किया और राइट हैंड साइड का स्क्वायर राइट हैंड साइड के स्क्वायर के साथ प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक तो आर निकल आया, आर साइन ऑफ फाई में हमारा किसकी वैल्यू निकल आई, आर की। अभी थीटा तो हमारी आम इक्वेशन में भी मौजूद है ना, देखिए थीटा यहाँ पे भी मौजूद है, तो थीटा की वैल्यू थीटा ही रखी हुई है इस इक्वेशन में उन्होंने, लेकिन फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जो यहाँ पे देखिए फाई यहाँ मौजूद नहीं है ना, तो मतलब फाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब आपको पता है एज बल्कि इन्हीं दोनों इक्वेशन का हम डिवीजन कर देंगे। आपको पता है कि टेन ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा बटा कॉस ऑफ थीटा, ऐसा ही है। तो टेन किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस के। अब साइन किसकी इक्वेशन में आ रहा है, 2 में या 3 में, 3 में, ठीक है। तो मतलब थर्ड इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करना है। क्या कह रही हूं मैं कि इक्वेशन 3 ऊपर रखनी है और उसको डिवाइड करना है इक्वेशन 2 से। इससे क्या होगा, हमारी टेन की शक्ल में एंगल निकल आएगा, ठीक है। सो इस तरह करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड क्या हो जाएगा, देखिए 3 पहले है ऊपर है न्यूमरेटर में, पहले मैं 3 लिख देती हूँ। 3 इक्वेशन क्या है, -5 इक्वल्स टू आर साइन ऑफ फाई, ठीक है। उसके नीचे मैं 2 इक्वेशन लिखती हूँ जो कि क्या है, 12 इज इक्वल्स टू आर कॉज ऑफ फाई। दोनों की साइड्स को इस साइड से डिवाइड कर दिया और इस साइड को इस साइड से डिवाइड कर दिया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रही होगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे आर और आर कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ फाई बाय कॉस ऑफ फाई किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, टेन ऑफ फाई के। साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, टेन ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो हमारे पास इसको यहाँ पे लाइन लगा के करते हैं, तो ये -5/12 किसके बराबर आ जाएगा, टेन ऑफ फाई के बराबर, ठीक है। ये भी रीजन मिटा देती हूँ। तो ये -5/12 किसके बराबर आ जाएगा, साइन बटा कॉस, जो किसके बराबर होता है 10, एंगल कौन सा है, थीटा नहीं है, फाई है, तो 10 ऑफ फाई, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब फाई अगर हम यहाँ से निकालें तो 10 उधर चला जाएगा, तो 10 इनवर्स ऑफ 10 उधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है ना, -5/12। अब हमने फाई की वैल्यू भी निकाल ली। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको फाई की वैल्यू चाहिए या थीटा की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में अगर थीटा है तो आपको फाई की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में अगर फाई होगा तो आपको थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा यूज हो रहा है तो इसलिए हमें फाई चाहिए, उलट चीज चाहिए होती है, ठीक है। थीटा हो तो फाई चाहिए, फाई हो तो थीटा चाहिए होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन में थीटा गिवन था तो हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट की है।
अब आपका यही दो आंसर्स हैं, R13 है और फाई की वैल्यू भी निकल आई है, tan इनवर्स ऑफ -5/12। अब लास्ट पे आप चाहें तो जो उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ दिस वन कहा था ना, सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि आर साइन ऑफ इस फॉर्म में कहा था ना, तो आप लास्ट पे एक स्टेप ये लिख सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, आर की जगह बच्चे 13 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ 5/12 -5/12। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर है, ये चीज हमारी किसके बराबर हमने रख के की थी, इसके बराबर। सो ये चीज हमारी बराबर है 12 साइन ऑफ थीटा एंड -5 कॉस ऑफ थीटा के। ठीक है, तो 12 साइन ऑफ थीटा -5 कॉस ऑफ थीटा इसी चीज के बराबर है, मतलब आप इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाता है। कहने का मकसद ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मैं रिमूव कर रही हूँ और आपका ये आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो हम उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। इसका पार्ट 2 और 3 भी सिमिलर है, मैं कर देती हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 क्या कह रहा है कि 3 साइन ऑफ थीटा और 4 कॉस ऑफ थीटा को फिर से आपने r साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की शक्ल में लिखना है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, टेक कह लें सिंपल, टेकिंग 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा, यही जो क्वेश्चन है इसको बराबर ले लेंगे आप r साइन ऑफ थीटा प्लस 5 के। ठीक है, अब r साइन ऑफ थीटा प्लस 5 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, r साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ 5 प्लस r कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ 5 के बराबर होती है। ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे सॉल्व कर लें दोबारा से। तो हमारी ये वैल्यू क्योंकि इसके बराबर होती है, तो हमारी ये 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा इसके बराबर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू को साइन के साथ और कॉस की वैल्यू को कॉस के साथ। कंपेयरिंग करेंगे जब हम बच्चे, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ है, फाई वाली नहीं देखनी, थीटा वाली देखनी है। थीटा ये होता है, फाई ये होता है। ठीक है, थीटा वाली वैल्यू देखनी है आपने, साइन ऑफ थीटा यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा के साथ साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कंपेयर, तो 3 साइन ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा r साइन ऑफ थीटा के, कॉस फाई के साथ है ये। ठीक है, और इसी तरह से 4 कॉस ऑफ थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा वाली वैल्यू क्या है, r कॉस थीटा साइन फाई, r कॉस थीटा साइन फाई। कंपेयरिंग करके हमें ये दो वैल्यूज मिली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, साइन थीटा के साथ कैंसिल, कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल और इस तरह से ये दोनों भी कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, 3 r cos ऑफ फाई के बराबर, और इसी तरह से यहाँ पे क्या बच गया, 4 r साइन ऑफ फाई के बराबर। ओके, इसी तरह से हमने क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी थी। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, इसको आप कह लें इक्वेशन 1 कह लें। ठीक है, अब क्योंकि मैंने पहले कोई किसी क्वेश्चन को 1 नहीं कहा, इसको 2 कह लें। ठीक है, सो अब आपने क्या करना है, स्क्वेयर कर देना दोनों को, 1 एंड 2 इक्वेशन को, एंड देन हमने क्या करना है, एडिंग देम। पहले हम दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है और फिर ऐड कर देना है। अब आप देखें, इसका स्क्वायर करेंगे, मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू के बाद क्या बनेगा, r cos ऑफ फाई का होल स्क्वायर। ये आपकी 1 इक्वेशन का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर और r cos ऑफ फाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 4r साइन ऑफ थीटा के बराबर है, तो 4 का स्क्वायर और r साइन ऑफ थीटा का फाई का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर हो गया और उन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इस तरह से ना आपकी बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला के तहत आपका खाली r बच जाता है और किसी न किसी वैल्यू के बराबर साबित हो जाता है। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, r स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो हाल ही यहाँ पे क्या रह जाएगा, r स्क्वायर 25। तो दोनों साइड पे जब आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई किसके बराबर है, 1 के। तो ये चीज क्या हो गई, 1 से r स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो खाली r स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, अब r की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, r
25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर विच वॉज रिक्वायर्ड इन दिस एक्सप्रेशन। इसके अलावा देखें क्वेश्चन थीटा की शक्ल में, फाई की शक्ल में, थीटा की शक्ल में, तो मतलब हमें एंगल अब कौन सा चाहिए, उलट वाला दूसरा फाई एंगल चाहिए, ठीक है। तो फॉर फाई एंगल हम क्या करेंगे, इक्वेशन, अच्छा देखेंगे टेन किसके बराबर होता है बच्चे, साइन बटा कॉस के। तो जो साइन वाली इक्वेशन है वो पहले आएगी, ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, और जो कॉस वाली इक्वेशन है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो मैं इक्वेशन 2 साइन वाली इक्वेशन है क्योंकि, तो उसको ऊपर रखूंगी और इक्वेशन 1 से उसको डिवाइड कर दूंगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चे। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करेंगे तो 2 की राइट हैंड साइड डिवाइड और लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से डिवाइड। तो 2 की इक्वेशन लिखती हूँ मैं पहले। दिस इंप्लाइज 2 इक्वेशन क्या है, 4 आर साइन ऑफ थीटा के बराबर है, और ये इक्वेशन आपकी डिवाइड हुई है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 और राइट हैंड साइड क्या है आर कॉस ऑफ 5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं था, यहाँ 5 था, ठीक है। अब आपका आर और आर कैंसिल, 4/3 साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, tan के। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा 4/3 बराबर आ रहा है साइन बटा कॉस क्या है, tan ऑफ, और एंगल क्या है हमारा फाई, ठीक है। तो फाई अगर आप निकालो यहाँ से तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, tan उधर आएगा तो इनवर्स है 4/3 का tan इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं जो हमारी ये एक्सप्रेशन थी इसको स्टेरिक कह लें, ठीक है। तो हमारी 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा को हमने r साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की शक्ल में लिखना था। तो हम लास्ट पे कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन स्टेरिक इम्प्लाइज, ठीक है, 3 साइन ऑफ थीटा। ये ऑप्शनल है आपके पास, बुक में आपको सिर्फ फाई और आर की वैल्यू निकाल के दी हुई है, लेकिन हम ये लिख लें तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया है कि आप कर क्या रहे हैं। ये किसके बराबर है, आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, आर की जगह बच्चे 5 साइन ऑफ थीटा, तो थीटा ही है ना क्वेश्चन में, तो थीटा एज इट इज, और फाइव की जगह tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, इसको हमने आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव की शक्ल में लिख दिया, ठीक है। सो असल आंसर आपका ये वाला है, ठीक है। तो इस चीज को हमने इस शक्ल में लिख लिया। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस पार्ट 3। जल्दी करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके रिलेटेड कर चुके हैं, तीसरा भी सेम ही है। तो क्वेश्चन का पार्ट 3 क्या कह रहा है कि साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा को भी इस फॉर्म में लिखें। तो साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा को इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस फाइव लिख दिया। उसकी जो सॉल्व फॉर्म थी वो उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इस साइड को इस साइड से कंपेयर करने लगे तो साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा के साथ कंपेयर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा इस साइड पे और उस साइड पे क्या है, आर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। और माइनस कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे है, माइनस कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है, आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ फाइव। ओके, तो यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, साइन ऑफ थीटा अगर मैं इधर ले आऊं, अगर साइन ऑफ थीटा साइन से कैंसिल ना, तो यहाँ क्या बच जाता है, जब सेम चीज अगर 2 से कैंसिल हो जाता है तो क्या होता है, 2 और 2 जब आपस में कैंसिल होते हैं तो क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आप एक स्टेप इजाफी कर ले बच्चे, कि हमारा यहाँ से जो साइन ऑफ थीटा है ना, इसको आप कह लें कि दूसरी साइड पे ले जाती हूँ मैं। साइन ऑफ थीटा अगर आपका इस साइड पे आ जाए तो साइन थीटा बाय साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये साइड पे आ गया तो आर कॉस ऑफ फाइव रह जाएगा खाली, ठीक है। तो हमारे पास आर कॉस ऑफ फाइव किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, ठीक है। इसी तरह से कॉस ऑफ थीटा, जब कॉस ऑफ थीटा के साथ कैंसिल, फिर से वही वाली जो है, या तो डिवाइड कर दे उस साइड पे ले आए या तो डायरेक्ट लिख लें 1, ठीक है। तो -1 रह जाएगा आर साइन ऑफ फाइव के बराबर, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस हमारी निकल आई। एक क्या है, 1 इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ फाइव, एक है -1 इक्वल्स टू आर साइन ऑफ फाइव। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। क्या करते हैं हम, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर कह सकते हैं। आपकी मर्जी, इस तरह से लिखना है, इस तरह लिखना है, या स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस कह सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, इसकी निस्बत। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, स्क्वायर और ऐड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर कॉस ऑफ फाइव का पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी। इन दोनों का भी स्क्वायर करके क्या कर लिया, ऐड। तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस, मच्छर आ रहे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर होता है बच्चे, 1 के। तो यहाँ क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। ये स्टेप हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं बारहा। तो ये 1 स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है फिर से 1, दोनों का प्लस क्या हो जाएगा 2, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2। वैसे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होती है, फिलहाल हम इसकी आर की वैल्यू को पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इक्वेशन, नाउ इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करने लगे हैं। ठीक है, या डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इक्वेशन क्या है, आर साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय आर कॉस ऑफ फाई हो जाएगा। ठीक है, और उस साइड पे क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा आर और आर कैंसिल होके tan ऑफ फाई बराबर आ जाएगा -1, 1 से डिवाइड तो -1, फाई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है 45, -1 होगा तो माइनस का 45 डिग्री में अगर आंसर लिखना है, वरना tan इनवर्स ऑफ -1 भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सो लास्ट पे हमारे पास क्या है, ये फाई की वैल्यू एंड पे आपने जस्ट पुट कर देना है कि साइन ऑफ थीटा, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा को, फाई और थीटा में मिक्सअप हो रहा है, बराबर आ गया आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। ठीक है, आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई था लिखा हुआ। ठीक है, अब आर की जगह क्या आ जाएगा, √2 साइन ऑफ थीटा की जगह बच्चे थीटा ही है क्योंकि क्वेश्चन में थीटा गिवन है, थीटा थीटा ही रहेगा, और फाई की जगह आ जाएगा माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, जो आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की शक्ल में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।